दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का टाइम कंपटीशन का है। हर क्षेत्र में कंपटीशन है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, चाहे व्यापार हो। और पढ़ाई में तो आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पर किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का नहीं होता। हम देखते हैं जिनका नहीं होता, कई बार वो कहते हैं कि हमारे पास तो कोचिंग अच्छी नहीं थी, कोई कहते हैं कि हमारे पास बुक के लिए रुपए नहीं थे, तो और कोई नहीं तो ये भी कहा जाता है कि हमारे घर में जगह नहीं है, कैसे पढ़ाई करें। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनका सिलेक्शन नहीं होता या वह अपनी असफलता के पीछे कोई कारण बताते हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कोई व्यक्ति जिसके पास न तो पूरी जगह है घर में, न रुपए हैं, फिर भी वह इतनी सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप पूरा देखिए और देखने से पहले आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज का जमाना कंपटीशन का, ये तो आपको पता ही है। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा की हर साल लाखों युवाएं तैयारी करते हैं। यह परीक्षा सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इस एग्जाम को पास करना कई युवाओं का सपना होता है। यह सपना जब सच हो जाता है तो उनकी जीत की कहानी लाखों लोगों को एक प्रेरणा का जरिया बन जाता है। कुछ लोगों की कहानियां तो इतनी प्रेरणादायक है कि उनके सामने हर संघर्ष और चुनौती फीकी पड़ जाती है। तभी तो कहते हैं ना, जो लोग अपनी किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं वो एक न एक दिन सितारों की तरह जरूर चमकते हैं। आज हम बात करेंगे एक गरीब परिवार बेटी दिव्या तंवर की, जिन्होंने सीमित संसाधन में पढ़ाई कर यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में 438वीं रैंक प्राप्त की। इसके बाद भी वह नहीं रुकी। उन्होंने लगातार प्रयास से दूसरी बार यूपीएससी सीएससी 2022 में 105वीं रैंक हासिल कर आईपीएस से आईएएस अधिकारी बने। तो आज हम इसी होनहार बेटी दिव्या तंवर की बात करेंगे। दिव्या का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ गांव निम्बी में साल 1996 में एक राजपूत परिवार में हुआ। दिव्या बेहद साधारण परिवार और किसान परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता का बीमारी के चलते 2011 में देहांत हो गया। अब परिवार में दिव्या की माँ और छोटा भाई और बहन है। पिताजी के चले जाने के बाद परिवार का पूरा बोझ उनकी माँ के कंधों पर आ गया। दिव्या की माँ दूसरों के खेतों में जाकर काम करके अपने घर का खर्चा चलाती थी और दिव्या भी अपनी माँ पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, इसलिए वह बच्चों को पढ़ाया करती थी। दिव्या ने बीएससी उत्तीर्ण करने के बाद यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी में लग गई। दिव्या का यह सफर कई चुनौतियों से भरा हुआ रहा। पैसों के अभाव के कारण उन्होंने कोचिंग भी नहीं की। बिना कोचिंग के ही इस होनहार छात्रा ने यूपीएससी में सिलेक्शन किया। उनकी सेल्फ स्टडी ही काम करती थी। सेल्फ स्टडी के बलबूते पर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया। शुरुआत के दिनों में वह 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती, फिर धीरे धीरे 10 घंटे पढ़ाई करना शुरू किया। दिव्या जिस कमरे में पढ़ाई करती थी वह बहुत छोटा था। उसी कमरे में वह खाना पीना, पढ़ना और सोना होता था। बस यही दिव्या का पूरे साल का शेड्यूल हुआ करता था। दिव्या ने प्रीलिम्स एग्जाम का मटेरियल ऑनलाइन से
प्राप्त कर सेल्फ स्टडी शुरू की। दिव्या के पास संपूर्ण साधन भी नहीं थे, फिर भी उसमें जुनून था। कड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ सिर्फ 23 साल की उम्र में पहले प्रयास में यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में 438वीं रैंक प्राप्त कर दिव्या ने यह साबित कर दिया कि लक्ष्य हासिल करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सिर्फ जी तोड़ मेहनत और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती। दिव्या ने इस सफलता का पूरा श्रेय अपनी माँ को दिया। वह मानती है कि उनकी माँ ने उनके ऊपर कभी दबाव नहीं डाला घर के काम के लिए। माँ ने मेहनत मजदूरी कर आज अपनी बेटी को इस मुकाम में पहुंचा दिया। दिव्या की इस उपलब्धि पर उनका पूरा गांव गर्व से मनमोहित हो उठा। फिर भी दिव्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिव्या ने दूसरे प्रयास में एक बार फिर सफलता हासिल की और इस बार 2022 में उनको 105वीं रैंक हासिल हुई और इसी के साथ उनका सपना जो आईएएस बनने का था वो भी पूरा हुआ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि संसाधन जरूरी नहीं, रुपया जरूरी नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं, बस आपके पास एक जुनून होना चाहिए तो आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। बस आपके पास सोचने की इतनी क्षमता होनी चाहिए कि मुझे यह प्रयास करना है, मुझे यह पद प्राप्त करना है। दिव्या के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने सोच लिया कि मुझे आईएएस बनना है। दिव्या से जब यह पूछा गया कि आपने आईएएस बनने का सपना कब देखा, तो उसने बताया कि इनके स्कूल में एक अधिकारी आए थे। उनके रुतबे को देखकर उसने सोच लिया कि मुझे भी ऐसा ही रुतबा चाहिए और उसने सोचा भी और यह करके भी दिखाया। जहाँ तक है, उनके पास संसाधन भी नहीं थे, रुपयों की भी कमी थी, घर भी उनका छोटा था, फिर भी उन्होंने ये सभी कमियां नजरअंदाज करके अपना ध्यान पढ़ाई में लगाया और यह रुतबा हासिल किया। तो दोस्तों, हम ये देख सकते हैं कि कोई भी हमें मुकाम हासिल करना है तो कोई साधन नहीं चाहिए, कोई रुपया नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए। आप उसके पीछे पड़ जाओ, वह आपको हासिल होकर रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।